नमस्कार, हाय, हेलो। अच्छा बुरा स्वभाव, अहंकार और स्वाभिमान में अंतर। बहुत लोगों ने समझाया अहंकार और स्वाभिमान में अंतर, बहुत बताने वाले हैं, पर मुझे कुछ अलग सूझा थोड़ी देर पहले, तो मेरा भी मन करा बताने का। समझो 4 व्यक्ति है, 1 2 3 4। अब जो 4 व्यक्ति वो तैराकी है या पेंटर है, आर्टिस्ट है, या कुछ भी बोलो, मतलब किसी एक फील्ड को ले लो, उसमें वो चारों है। सिलाई का हो या टीचिंग का हो या डॉक्टरी में हो या मोटिवेशन स्पीच का हो या बाबागिरी में हो, ये 4 व्यक्ति है। या कुकिंग में हो। अब चारों में अहंकार और स्वाभिमान का फर्क बताने की कोशिश कर रही हूँ। जो 3 नंबर और 2 नंबर वाला है, उसमें से जो 2 नंबर वाला है वो अच्छा स्वभाव का है, 3 नंबर वाला है जो बुरे स्वभाव का है। अब ये है दोनों बराबरी के। जो 2 नंबर वाला है, 2 नंबर वाला वो अच्छा स्वभाव का है, और जो 3 नंबर वाला है वो बुरे स्वभाव का है। अब माना कि ये आर्टिस्ट है, पेंटिंग के लिए ले लेते हैं, तो अब ये जो अच्छा स्वभाव वाला है, इसको अभी तक इसने पेंटिंग सीखी या धीरे धीरे खुद से सीखी, कुछ करा, कैसे भी इसने पेंटिंग में इंटरेस्ट लिया। अब इसको पेंटिंग आ गई, तो इसने देखा इससे कम इसके मतलब इसके संपर्क में इसके का जिससे वास्ता पड़ रहा है वो सब इससे कम निकल रहे। ये मतलब उनको कम पेंटिंग आती है, उनकी पेंटिंग इतनी अच्छी नहीं बनती है जितनी इसकी अच्छी बनती है। तो अब इसको इतना लगने लगा कि हाँ, मैं एक अच्छा पेंटर हूँ, तो उसका उत्तर समझना सही है कि हाँ, क्योंकि सही में बाकी को उससे कम अच्छे से पेंटिंग नहीं आती थी। तो उसने पेंटिंग के स्तर पे खुद बोला कि हाँ, मैं इन सब से अच्छा पेंटर हूँ, पर उसको अभी तक मालूम नहीं था कि उससे ज़्यादा भी अच्छा एक और मतलब और कोई पेंटर है। अभी तक उसको रेगुलर आने लगे उसकी इसमें कि हाँ भाई, मतलब जितने भी आ रहे हैं कम, तो इसको लगने लगा कि मैं ही अभी अच्छा पेंटर हूँ। दूसरे भी इसको चढ़ाते गए कि वाह भाई, तू तो बहुत अच्छा पेंटर है, तेरे सामने ऐसा नहीं वैसा नहीं वगैरह वगैरह। तो अब इसको जो लगा ये, तो उसका ये स्वाभिमान रहा, उसका वास्ता भी दूसरे पेंटर से नहीं पड़ा, और उसको हकीकत नहीं मालूम है कि दूसरे है। अब उसको लग रहा है कि बहुत हो चुके हैं, या मतलब एक उसने बहुत देखी है दुनिया, उसको इतना नहीं मालूम है, एक गलत फहमी हो गई उसको। पर जैसे उसका दूसरे से सामना पड़ता है, क्योंकि उसको किसी ने हकीकत बताना भी सही नहीं समझा, सबने उसको ये बताया कि बस तू ही है, बस तू ही है, तो वो चढ़ गया। पर जैसे ही उसको कोई उससे अच्छा पेंटर मिला, तो उसने देखा कि अरे हाँ, ये तो मेरे से अच्छा पेंटर है, उसको समझ में आया। तो उसको दूसरे या इसमें, तो उसने झट से माने अपनी गल, अरे नहीं यार, ये तो मेरे से अच्छा पेंटर है, ये मेरे से अच्छी पेंटिंग कर सकता है, मैं इसके आगे कुछ भी नहीं, मतलब हूँ पर इतना नहीं जितना ये है। तो ये जो 2 नंबर वाला है वो अहंकारी नहीं रहा, बस वो एक हकीकत नहीं जानता था, उसको लोग वैसे मिले, और चढ़ाने वाले, उसको धोखा देने वाले लोग भी मिले, और पलटने वाले लोग भी मिले कि हाँ, इसको अहंकारी साबित करना है, इसलिए इसको चढ़ा के रखो और इसको हकीकत मत बताओ और भ्रम में रखो। पर जैसे ही इसको पता चलता है कि हाँ, मेरे है कोई अच्छा, तो वो समझता है। अब वही 3 नंबर वाला, जो 3 नंबर वाला है उससे थोड़े कम रहते हैं, और उससे 3 नंबर वाले को मालूम है कि मेरे से ज़्यादा वाले भी है। तो ये जो 3 नंबर वाला पेंटर है वो क्या करता है, इन लोगों को तो मालूम ये कम है, तो इन लोगों को भी वो गिरा कर ही आगे बढ़ा है। और ये जो इससे अच्छे पेंटर है 3 नंबर वाले से, वो सोचता है कि मैं इनको भी कैसे मतलब रोक लूँ, और इन लोगों से मतलब ये अच्छा करते हैं नहीं साबित हो और मैं ही अच्छा करूँ, उसके लिए वो गलत कार्य करने को तैयार है।
और सब बस मैं अच्छा हूँ और मैं अच्छा दिखना चाहिए, ये स्वभाव लेके बैठा है। और सबको झूठ बताता फिरता है कि अरे वो ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा है, वे वैसा है, उसने तो मेरे साथ ऐसा करा था, नहीं तो वो कौन सा अच्छा पेंटर हो सकता था, मेरे को गिरा के एक ऐसा अहंकार। बुरी वश मान जाता है वो कि हाँ वो मेरे से अच्छे है, मजबूरी वश, उसका खुद का दिल नहीं मानता है वो लोगों के सामने, पब्लिक के सामने कि हाँ वो मेरे से अच्छे हैं, पर ये बुरे स्वभाव का है और बाद में बात बदलता रहता है। तो ये अहंकारी है, ये बुरे स्वभाव का है 3 नंबर वाला। अब वही देखा जाए जो 1 नंबर वाला है, वो देखता है कि हाँ एक जो अच्छे स्वभाव वाला रहेगा वो इतना आकलन सही कर सकता है कि मेरे को सिर्फ पेंटिंग के क्षेत्र की बात कर रही हूँ अभी, कि हाँ मेरे को इससे अच्छी पेंटिंग आती है, इससे कम पेंटिंग आती है। अब पेंटिंग आती तो है, पर मैंने किस माहौल में करी, उसने किस माहौल में करी, इसने किस माहौल में करी और इसने किस माहौल से करी, किसको कितने लोगों से, कैसे लोगों से पाला पड़ा, मतलब किसके कौन किस परिस्थितियों से और किन लोगों के बीच में से गुजरा है और उसके बाद कैसा सीखा है और कैसा इंटरेस्ट लिया है, किस कारण से इंटरेस्ट लिया है। अब अगर ये जो 1 नंबर वाला है या 2 नंबर वाले ही लो, जो अच्छे स्वभाव का है वो, अब उसने देखा कि जो मेरे से कम पेंटिंग सीखे हुए हैं, जो है पर मेरे को तो बहुत मतलब उनसे अच्छा माहौल मिला, अच्छे व्यक्तित्व मिले, थोड़ा ये मिला, उन लोगों को तो इतनी कठिनाइयाँ मिली, इतना माहौल मिला, अगर उनको भी अगर मेरे जितना मिला होता तो वो मेरे से भी ज़्यादा अच्छे पेंटर बने होते और अच्छे स्वभाव के मतलब इसमें रहते। तो अब ये 2 नंबर वाला सोचता है कि मतलब फिर भी मैं उन लोगों के आगे भी कुछ नहीं हूँ जिनको मैं कम समझ रहा हूँ, क्योंकि उनका स्ट्रगल बहुत ही ज़्यादा है, उनको बहुत ही ज़्यादा सताया गया है, परेशान करा गया है, नहीं तो वो तो मेरे से भी बहुत ज़्यादा आगे निकले होते। तो ये जो व्यक्तित्व है ये स्वाभिमानी व्यक्तित्व की पहचान है, ये एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान है और एक ऐसा है जो सबको गिरा गिरा के उठता है और बोलता है कि मैंने मेरे बलबूते पे करा है, भले उसने उसके बलबूते पे नहीं करा है, दूसरों से छीन छीन के करा हो, वो बुरे व्यक्तित्व की पहचान है, वो एक अहंकारी व्यक्तित्व की पहचान है। तो जमाना ऐसा है कि क्या बोलना और था है इसमें कि जो लोग स्वाभिमानी रहते हैं उनके लिए अहंकार शब्द यूज करा जाता है, और जो ज्यादातर ये और जो अहंकारी रहते हैं वो खुद के लिए तो बोलते हैं कि हम स्वाभिमानी हैं, पर दूसरे के खुद के अहंकार को स्वाभिमानी बोलते हैं और दूसरे के स्वाभिमान को अहंकार बोलते हैं और वैसे साबित करने पे तुले रहते हैं। विनम्रता अपनाते हैं वो लोग, रुबाब भी अपनाते हैं, विनम्रता अपनाते हैं तो उनकी विनम्रता को सही बोलते हैं, उनके क्रोध को सही बोलते हैं, पर बाकियों के सब को गलत बोलते हैं, या फिर जैसे रहता है तो फिर बोल देते कि हाँ गलत फहमी हो गई, पावर देखकर व्यवहार करते हैं, नहीं तो बोलते कि गलतियां तो सबसे ही होती है, गलती होना और जानबूझ के करना और पावर देखकर फुन्नस निकालना, वैसे पावर वाले से भी फुन्नस रखना और जिसके पास पावर नहीं है उसके पास उससे भी मतलब नफरत रखना और पावर वाले से भी नफरत रखना। ऐसे लोग बहुत बेकार है और बोलने में बहुत, बात पक करने में, घुमाने में बहुत पक्के, इतने करीब से देखा है, इतने करीब से उनसे बस और इतना गिनगिनाया है, मीठा बनना उनका, तीखा बनना। हाँ एक और बात, वो जो पेंटर है अच्छे स्वभाव वाला 2 नंबर वाला, मैंने बोला था सिर्फ पेंटिंग को लेके बात कर रही हूँ मैं, और स्वभाव मतलब ये कि वो पेंटर किससे तुलना कर रहा है कि हाँ ये मेरे से अच्छा पेंटिंग करता है और ये मेरे से कम पेंटिंग करता है, मतलब बराबर नहीं आती, और इतना भी समझता है कि क्यों और क्यों नहीं। अब किसी का पेंटिंग में इंटरेस्ट नहीं है
इसका इंटरेस्ट है, पर वो दूसरे फील्ड में बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे स्वभाव का है, तो ये पेंटर की और उसकी तो बहुत बनेगी, दोनों स्वभाव के। और वैसे दोनों को है ना प्रोफेशन फर्क नहीं, क्योंकि दोनों स्वभाव को महत्व देते हैं। वो भी पेंटिंग में इंटरेस्ट ले सकता है, और वो जो दूसरे फील्ड में है जो पेंटिंग में नहीं है, वो जो पेंटर है वो उसमें भी उसकी वजह से इंटरेस्ट ले सकता। बात समझने की थी है। जो बुरे स्वभाव वाले हैं वो सिखाने निकलने का भी करके बैठे हैं कि हम तो सबको सिखाने की कोशिश करते हैं, सबको लेके चलने की कोशिश करते हैं। वो उनका सिर्फ ऊपरी दिखावा रहता है, विनम्रता स्वभाव वो सिखाने की नहीं करते हैं। वो सिर्फ खुद आगे बढ़ के लीडरशिप पाने के लिए और दूसरों को अड़ा के कि हाँ हम दिखे कि हम सिखा रहे हैं। लाइट चली गई है, पर मैं बोलते बोलते भूल जाती हूँ, इसलिए बात पूरी करती हूँ। वो दूसरों को सिखाने का सिर्फ नाटक करते हैं, क्योंकि वो चाहते कि हमको लीडरशिप प्राप्त है, हम दिखे सबको कि हम बहुत अच्छे हैं और हमारे हाथ में कंट्रोल रहे और हम सबको कंट्रोल कर सकें। कि सबको अड़ाते फंसाते दिखाते, खुद खूब कमाई करना चाहते हैं, खूब कमा के बैठे रहते हैं और दूसरों को सता के आगे बढ़े रहते हैं। बहुत नाटक करते हैं अच्छे व्यवहारों का, दिखावा करने के लिए मजबूरी व्यवस्था में वो बहुत से ढोंग भी करते हैं। कौन लोग मेरा वीडियो देख रहे मैं नहीं जानती थी, और मेरी परिस्थिति हालातों को देखकर मेरे पे भी शक किया जा सकता है, कोई बात नहीं, जो भी है सामने आए। मेरी यही प्रार्थना है, मेरा हो किसी और का हो सबका हो। कौन अच्छा है कौन बुरा है जल्दी से पहचान में आ जाए, कंफ्यूजन नष्ट हो और सही न्याय सही निर्णय हो, सही कसम प्रार्थनाओं का असर हो, तुरंत हो और हमेशा के लिए हो, अच्छाई की जीत हो। और होना चाहिए और हो रहा है। गलत के हाथ में बुरे के हाथ में पावर किसी हाल में नहीं होना चाहिए, कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी पावर। बस उन्होंने जो अच्छों को सताया है, अब जो भी हो, अगर मैं हुई तो मैं भी सही, जो भी हो बोला, पर सच में होना चाहिए। तो पूरी सजा मिलना चाहिए और आत्मा का नष्टीकरण होना चाहिए, बुराई पूरी खत्म होना चाहिए सब दूर से, और सजा भी ऐसी होनी चाहिए कि अच्छों का टाइम वेस्टेज ना हो। अनाज पानी की कमी है, अनाज पानी वेस्टेज नहीं जाना चाहिए बुरों पर, न उनको कभी भी मौका अवसर शक्ति नहीं मिले, जो भी हो बुरे। अच्छाई की जीत हो, तुरंत हो, हमेशा के लिए हो, हर जगह हो। अहंकार और स्वाभिमान का क्लियरेशन सिर्फ इतना है नॉर्मल कि एक स्वाभिमानी जितना उतना ही, मतलब मैं जिससे जितना ठीक हूँ अच्छा हूँ और जिससे जितना कम हूँ वो बात रखेगा, अगर वो उसको रखते आई तो। पर उसका मतलब बोलते नहीं आया और रखते नहीं आई और वो है, और दूसरे लोग उसके लिए बक 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 कर रहे हैं, तो ये नहीं। क्या होता है कभी कभी कुछ लोगों को वो करता वही व्यवहार है और उसको ठीक से स्पष्टीकरण या बोलते नहीं आता है, तो उसमें वो फंस जाता है। बाकी उसका व्यवहार वही रहता है, जितना उतना। पर एक अहंकारी और बुरा व्यक्तित्व ये रहता है जितना है वो उससे ज्यादा अपने को बताना, यानी अपने को ज्यादा काबिल बताना, भले वो काबिलियत नहीं हो, भले वह योग्यता नहीं हो। और बुरा व्यक्ति दूसरों को गिराकर, किसी अच्छे को गिराकर खुद बढ़ने की कोशिश करता है। टाटा बाय बाय सी यू।